गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। कल रात लगभग 8:30 या 9 बजे का टाइम होगा। मैं शहर की तरफ से आ रहा था, तो रास्ते में मुझे जब आई वॉज वॉकिंग थ्रू द स्ट्रीट, गली में चल रहा था ना, तो रास्ते में मुझे एक हमारा पड़ोसी मिला। नाम उसका गोविंद है। अनपढ़ है बेचारा, स्कूल तक नहीं गया। आपको हैरानी होगी कि आजकल के ज़माने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो स्कूल तक भी नहीं गए। नौजवान है, इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में, या उसका दिमाग नहीं चला पढ़ाई में, कुछ भी हो। मैंने पूछ लिया कहाँ जा रहे हो। कहता है कि पहले तो आप बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं इतनी रात को। मैंने कहा मैं उन्ना गया था हॉस्पिटल में, तो आते आते थोड़ा देर हो गई। कहता है तुम बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा, और हाथ में ये वर्षा सा लिया हुआ है, टॉर्च भी ली हुई है, क्या बात है। कहता है जी मैं खेत में जा रहा हूँ, मेरे खेत में जंगली जानवर पड़ते हैं, राखी करने के लिए जा रहा हूँ। मैंने कहा ये बर्छे लेने की क्या जरूरत है। तो वहां से कहता है आप कभी गए हैं राखी करने खेत में। मैंने कहा नहीं, मैं था नहीं गया। कहता है जंगली जानवरों में सुअर होते हैं, बैन गाय होती है, नील गाय होती है, अलग अलग है। तो जो नील गाय बैन गाय है ना, वो मार देती है आदमी को। जंगली सुअर भी मार देते हैं। तो उनसे बचाव के लिए ये बर्छा है। और जेब में हाथ डाल के मुझे कहता है ये देखो पटाखे भी हैं, अगर मैं पटाखे चला दूंगा ना तब भी भाग जाएंगे। अगर पटाखे चलाने का मौका ना मिले तो अपने बचाव के लिए बर्छा तो है कम से कम। मैं सोचा, मैं क्या, मैं तो इसको अनपढ़ समझता था, ये तो बहुत बुद्धिमान आदमी है। हाँ, क्यों ना हो। खेत की रखवाली करनी है, अपने खेत की। अपने खेत की रखवाली करेगा तभी उसको खेत कुछ खाने को देगा। है बड़ी समझदारी की बात मेरे दिमाग में बैठ। हर एक आदमी जानता है कि जिसके पास हथियार हैं वही रखवाली कर सकता है। जिसके पास हथियार है नहीं, तो क्या रखवाली करेगा, कैसे रखवाली करेगा। हमारी गवर्नमेंट ने, मैं असली मुद्दे पर आ रहा हूं, हमारी गवर्नमेंट ने चाइना बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक भेजे, उनको कोई हथियार नहीं दिया। फिर भेजे क्यों। जाओ बॉर्डर पर, बॉर्डर की रक्षा करो। कैसे रक्षा करो, खाली हाथ। रिजल्ट ये निकला कि वैसे तो गवर्नमेंट ने सारी खबरें दबा ली है जबरदस्ती, पर जितने की टीवी वालों ने प्राप्त की उससे लगता है, कहते हैं कि 20 का आदमी तो जान से मर गए। उन्होंने पत्थर मार मार के मार दी चाइना वालों ने, या शायद गोली भी चलाई हो, किसी के पास क्या सबूत है। और 35 आदमी कहते हैं कि वो अपहरण करके ले गए। आप कल्पना कीजिए कि अगर हमारे जवानों के पास शस्त्र होते तो वो अपनी रखवाली करते, अपने बॉर्डर की भी रखवाली करते। पिछले 50 साल की तो मुझे होश है, 70 साल इस वक्त मेरी उम्र है। इतनी लंबी उम्र में 50 साल के जो मेरा अपना तजर्बा है, मैंने कभी नहीं देखा कि किसी गवर्नमेंट ने बॉर्डर पर सैनिक भेजे हों कि जाओ बॉर्डर की रक्षा करो, और कहा हो कि आपको कोई हथियार नहीं देना, कोई अम्यूनिशन नहीं देना। जब कुछ देना ही नहीं तो बॉर्डर पर भेड़ें चराने के लिए भेजा है उनको। क्यों भेजा। सीधी सी बात है, चाहे किसी को अच्छी लगे चाहे किसी को बुरी लगे। ये जो 20 जवान बॉर्डर पर, ये तो कहते हैं शहीद हुए, नहीं बिल्कुल नहीं शहीद हुए। शहीद वो होता है जो लड़ते लड़ते मरे। इन्होंने तो लड़ने का मौका ही नहीं दिया, हथियार ही नहीं दिए। इन 20 निहत्थे सैनिकों की बलि दी है इन्होंने। किस वास्ते दी है बलि।
अगर इसी तरह मरवाने थे तो डिफेंस मिनिस्टर अपने बेटों को भेज देता, होम मिनिस्टर अपने बेटों को भेज देता। इस तरह हट्टे कट्टे हैं, सुअर जैसी सेहत है, अपने बेटे। मैं बड़ा हैरान होता हूं कि कभी कोई लीडर क्यों नहीं मरता, कभी कोई नेता क्यों नहीं मरता। पंजाब में ये जो अकालियों ने आंदोलन चलाए थे ना, जब संत फतेह सिंह व्रत रखा करता था, मरण व्रत, मैंने मरण व्रत रख लिया है, तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा जब तक पंजाबी सूबा नहीं ले लूंगा। और अकाली तरह तरह के मोर्चे निकालते थे, कई बार गोली भी चलती थी, कई बार लाठीचार्ज भी होता था। आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि कोई गोली कभी भी ये बादलों की तरफ नहीं आई। जो भीड़ इकट्ठी करके गांव से ले आते थे ना, भोले भाले किसान लोग, वो मारे जाते थे। इन मोर्चों की वजह से जो लोग अरेस्ट हुए, कई कई तो अब भी जेलों में सड़ रहे हैं। और जिन्होंने ये आग लगाई थी सारी, वो काफी देर राज करते रहे। अब अगली बार इलेक्शन होगा तो वो फिर राजगद्दी प्राप्त कर लेंगे, झूठ तमान मार के। ये जो 20 जवान मारे गए हैं हिंदुस्तान के सैनिक, इनकी मौत का जिम्मेवार अगर कोई है तो वो शख्स है जिसने ये फैसला किया कि इन सैनिकों को बॉर्डर पर भेजो, बॉर्डर की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, पर कोई हथियार ना दो। क्यों? मरवाने के लिए। ये गरीब माँ बाप के, चाहे वो सिख है, चाहे वो तमिलनाडु का है, चाहे वो राजस्थान का है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान, कोई भी है तो इंसान। आपने उनको हथियार क्यों नहीं दिए? अगर आपने हथियार नहीं दिए तो स्पष्ट बात है कि आपने जानबूझकर मरवाए हैं ये गरीब माँ बाप के बच्चे। अब उन घरों का सहारा कौन है जिन घरों के ये चिराग आपने बुझा दिए जानबूझ के? आज का मुद्दा मेरा यही है, आज मेरी बात सिर्फ यही है कि इस सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे। मोदी है तो मुमकिन है, क्या मुमकिन है? क्या कर दिया आपने? निहत्थे शहीद करवा दिए बॉर्डर पर हमारे सैनिक। मोदी का तो कोई बेटा बेटी है ही नहीं, जिनके हैं वो अपने बेटों को भेज देना इस तरह मरने के लिए। ये गरीब ही क्यों? कोई भी मरने के लिए फौज में भर्ती नहीं होता। फौज में भर्ती होते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। हाँ, कुछ परिवारों की परंपरा है, उनके एक बेटा फौज में जरूर जाता है, पंजाब में खास तौर पर ऐसे है। पर जानबूझ कर मरने के लिए वो भी नहीं जाता, जानबूझ के मरने के लिए कोई भी नहीं जाता। देश की सेवा करनी है इस करके चले जाते हैं। लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट का कोई साधन नहीं है, रोजगार मिल गया, चलो फौज में नौकरी मिल गई, 4 साल अच्छे कट जाएंगे, इस करके जाते हैं। चलो युद्ध हो गया तो अब तो ड्यूटी है, लड़ लड़ के मरते हैं। ऐसे भी नौजवान हैं जो इंडो पाक युद्ध में अपनी छाती पर माइंस बांध के टैंकों के आगे लेट गए थे। हिंदुस्तान के नौजवानों में शहीदी का जज्बा है, पर उस जज्बे को इन्होंने प्रयोग ही नहीं होने दिया। जानबूझकर हमारे सैनिक मरवाए हैं। और इन सब का जिम्मेवार अगर कोई है तो प्रधानमंत्री मोदी है, अमित शाह है, और डिफेंस मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह। इनको जवाब देना चाहिए कि इन्होंने सैनिकों को निहत्थे क्यों भेजा, अपनी रक्षा के वास्ते, देश की रक्षा के वास्ते हथियार क्यों नहीं दिए, और तुरंत इनको इस्तीफा देना चाहिए क्योंकि ये देश के मुजरिम हैं। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलते चलते दोस्तों, साथियों, जो कुछ मैंने कहा है उसका एक एक लफ्ज सच है। आपने कभी नहीं सुना होगा कि बॉर्डर पर सैनिक जा रहा है बॉर्डर की रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा करने के लिए, और उसके पास कोई हथियार नहीं है। एक अनपढ़ गवार अपने खेत में जाता है अपने खेत की रखवाली के लिए, तो वो हथियार लेकर जाता है बॉर्डर की रक्षा करने के लिए। अपने हत्थे भेज रहे हो। इससे स्टूपिड काम कोई हो नहीं सकता।
बहुत दुख है जो सैनिक मारे गए हैं उनके वास्ते, और आप सबके वास्ते भी बहुत दुख है कि आपने ऐसे मूर्खों को चुना जिनको पता ही नहीं कि देश कैसे चलाना है। आज के थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।